Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of bail in non-bailable offences. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Bail in non-bailable offences is explained under Section 497 of Criminal Procedure Code. Section 497 बताता है कि कब आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ले सकते हैं। सेक्शन 497 को डिस्कस करने से पहले अगर हम बेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इज द रिलीज ऑफ पर्सन from the custody of police and delivery into the hands of the sureties who undertake to produce him before the court of law whenever the court requires that person to appear before it. यानी कि पुलिस की कस्टडी से आप उसको निकाल रहे हो और श्योरिटीज अब उसकी लाइबिलिटी ले रहे हैं कि जब कभी भी कोर्ट इस बंदे को बुलाएगी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। सिंपली अगर मैं आपको बेल का कॉन्सेप्ट बताऊं तो सिंपली आप कह सकते हैं दैट द बेल इज शॉर्ट टर्म रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड अवेटिंग द ट्रायल। जुडिशियल रिलीज ऑफ द पर्सन है, शॉर्ट टर्म रिलीज है कि जब अगर उस पर केस साबित हो जाता है तो फिर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सीआरपीसी के अंदर ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक बेलेबल ऑफेंसेस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल अंडर सेक्शन 496 ऑफ सीआरपीसी ली जाती है। सेक्शन 496 के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। एक्यूज्ड का राइट है कि उसे बेल ग्रांट की जाए, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है, तो सेक्शन 497 ये कहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केसेस में आप बेल किस तरह से ले सकते हो। ये सेक्शन टोटली फोकस कर रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केसेस में, पोस्ट अरेस्ट बेल को डिस्कस कर रहा है। और सेक्शन 497 ये कहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट नहीं की जाती, बल्कि टोटली कोर्ट आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ ग्रेस या कंसेशन देती है और ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसने बेल ग्रांट करनी है या नहीं। अब हम सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग कुछ ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे जिनमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे ली जाती है। सो सेक्शन 497 को अगर हम देखें तो इसके स्टार्ट में ही ये बात लिखी है कि जब कभी भी कोई ऐसा बंदा जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको पुलिस अरेस्ट करती है विदाउट वारंट या डिटेन करती है, तो जब कोर्ट के सामने उसे लाया जाता है तो उसे बेल पर रिलीज किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद ही आगे ये बताया हुआ है कि सेक्शन 497 में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आ जाती है हमारे पास प्रोहिबिटरी क्लॉज और दूसरी आ जाती है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। अब ये प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या है, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। प्रोहिबिटरी क्लॉज सिंपली वो केसेस, वो सिचुएशंस जिनमें ऑफेंसेस की पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है। इस कैटेगरी में वो ऑफेंसेस फॉल करते हैं जिनकी पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है, जबकि नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में वो ऑफेंसेस फॉल करते हैं जिनकी पनिशमेंट लेस देन 10 ईयर्स है, यानी कि 10 साल से कम है। और जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है उसमें जो बेल ग्रांट की जाती है, जनरली प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर बेल ग्रांट नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये इनकी पनिशमेंट 10 साल से ऊपर की है, इसलिए इनमें बेल ग्रांट करना टोटली इम्पॉसिबल होता है। इन केसेस में
जनरली बेल ग्रांट नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेल ग्रांट कर दी जाती है। सो सिंपली ये कहा जाता है दैट इन प्रोहिबिटरी क्लॉज द ग्रांट ऑफ द बेल इज एन एक्सेप्शन वाइल रिफ्यूजल इज अ रूल। यानी कि जनरली क्या है कि बेल ग्रांट होती नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेल ग्रांट कर दी जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज को देखें तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज इसके टोटली ऑपोजिट है। इन केसेस में क्या होता है, द ग्रांट ऑफ द बेल इज अ रूल while its refusal is an exception। जनरली बेल ग्रांट कर दी जाती है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेल को रिफ्यूज कर दिया जाता है, बेल ग्रांट नहीं होती। अब हमने देखना है कि ये जो हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? जो हमने नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात की, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सिचुएशंस कौन सी हैं कि जब कभी भी कोर्ट को ये लगता है दैट देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ द एब्सकॉन्डेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कोर्ट को ये लगता है कि एक्यूज्ड के भाग जाने का खतरा है, वो भाग जाएगा, वो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जहां पर कोर्ट को ये डर होता है कि एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साथ इंटरफेरेंस करेगा, कोई साजिश रचाकर इस एविडेंसेस को खराब करने की कोशिश करेगा, या फिर कहीं कोर्ट को ये लगता है कि एक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड है, उसने पहले भी ऑफेंस कमिट किया है और उसको सजा सुनाई गई है, वो सजा याफ्ता है, या फिर अगर कोर्ट को ये लगता है, उसका रीजन टू बिलीव है कि अगर इसको रिलीज कर दिया तो ये ऑफेंस को दोबारा कमिट कर सकता है, ऑफेंस रिपीट कर सकता है। सो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर जहां पर पनिशमेंट 10 साल से कम है, वहां पर जनरली बेल ग्रांट होती है, लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेल ग्रांट नहीं होती। अब अगर आप सेक्शन 497 को देखें तो इसमें कुछ प्रोविजंस दी गई हैं, और पहली प्रोविजन को अगर आप देखें तो उसमें यह कहा गया है कि कोर्ट इन तमाम बंदों को बेल ग्रांट कर सकती है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने ऑफेंस कमिट किया है और वो 16 साल से कम उम्र का माइनर है, या फिर कोई वुमेन है, या सिक पर्सन है, बीमार बंदा है, या इनफेम पर्सन जिसको हम कहते हैं ओल्ड एज पर्सन है, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस सूरत में उन बंदों को रिलीज किया जाता है ऑन बेल, इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सेकेंड प्रोविजन पे अगर आप आए तो सेकेंड प्रोविजन स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स को एक्सप्लेन कर रही है। स्टैट्यूटरी ग्राउंड से मुराद क्या है कि जहां पर बेल ग्रांट की जाती है एज अ मैटर ऑफ राइट। अब ये कौन सी सिचुएशन है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जहां पर बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जाती है? क्योंकि हमने तो कहा कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ ग्रेस या कंसेशन के तौर पर ग्रांट की जाती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। तो ये प्रोविजन कह रही है कि कोर्ट को अगर लगता है कि ट्रायल के अंदर जो डिले हुआ है वो एक्यूज्ड के एक्ट या ओमिशन की वजह से नहीं हुआ, तो उस सूरत में कोर्ट उस बंदे को रिलीज कर सकती है ऑन बेल इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। फिर इसी सेक्शन के एंड में एक्सप्लेन किया है कि अगर ट्रायल के या किसी भी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, किसी भी टाइम पर अगर कोर्ट को ये लगता है कि देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स के जिस पर यह यकीन किया जा सके कि एक्यूज्ड ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उसको रिलीज कर सकती है, वो उसको बेल पर रिहा कर सकती है। या फिर अगर कोर्ट को ये लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स तो हैं लेकिन फर्दर इंक्वायरी का केस है, मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे को रिलीज कर देगी, उससे बेल बॉन्ड लेने के बाद विद श्योरिटीज या विदाउट श्योरिटीज, कोर्ट की डिस्क्रिशन पर ये डिपेंड करता है। और जो भी कोर्ट या जो भी कोर्ट का ऑफिसर इस बंदे को बेल पर रिलीज करेगा, वो रिलीज करने के बाद अपनी रीजंस भी रिकॉर्ड करवाएगा कि किन वजूहात की बिना पर इस बंदे को रिलीज किया गया है। या फिर दूसरी सिचुएशन, अगर कोर्ट को ये लगता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पर और बिफोर द जजमेंट इज डिलीवर्ड,
कोर्ट को ये लगता है कि इस बंदे ने ऑफेंस कमिट नहीं किया, इसके खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है कि वो गिल्टी है इस ऑफेंस के लिए, तो फिर वो उसको रिलीज कर देगी। अगर वो कस्टडी में है तो फिर उससे बेल बॉन्ड लेने के बाद कि वो जजमेंट के टाइम पर आए। सो ये थी हमारी डिस्कशन कि अगर आपको इससे कोई पूछे कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट होती है तो आपने कहना है यस, सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी के अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट की जाती है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 497 सीआरपीसी के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।